हे गाइस, तो नवरात्रि का सीज़न आ रहा है एंड हमें अपनी माता रानी के लिए बनानी है प्यारी सी पोशाक। तो ये जो आप पोशाक देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं क्या कि मैंने ये बड़ा लहंगा बनाया था ना, उसमें से कुछ कटिंग्स बची हुई थी, उससे बनाया है। मैंने 6 मीटर फैब्रिक में एक बड़ा लहंगा और एक बेबी का लहंगा और एक माता रानी का लहंगा, वो तीनों बनाए थे। तो बड़ी लहंगे की कलियां निकालने के बाद मैंने जो छोटी बच्ची का लहंगा बनाया था ना, उसके बाद से ये जो किनारे की जो कटिंग्स बची हुई थी ना, सिर्फ इसी बची हुई कटिंग से मैंने माता रानी के लिए भी बहुत ही सुंदर पोशाक बनाई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। ये देखिए, ये सारी जो भी छोटी छोटी सी कटिंग्स थी ना, उनको मैंने अलग कर लिया है और यहाँ हम उन्हें कुछ इस तरीके से सेपरेट कर रहे हैं, मतलब एक साइज़ की थोड़ा सा अलग करते हुए मैं उनको साइज़ के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। ये जो छोटी कलियां हैं ना, पहले मैं इनको हटाने वाली थी, बट मैंने सोचा इनको भी लगा देते हैं और भी ज़्यादा घेर बन जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ड्रेस की लंबाई कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 8 इंच की लंबाई की ड्रेस बना रही हूँ, तो मैंने इसको 9 इंच पर मार्क करके कट कर दिया है। ये यहाँ कुछ इस तरीके से हमें मिल गई हैं। अब हमें जैसे हमने बड़े लहंगे की कलियों को जोड़ा था ना, सेम हमें वैसे ही इनको भी जोड़ना है। हमें एक कली को सीधी साइड से रखना है और उसके ऊपर दूसरी वाली कली को अपोजिट साइड से रखना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड तक सिल लेना है। ऐसे ही हमारी दोनों कलियां आपस में अटैच हो जाएंगी। अब जैसे हमने इन दोनों कलियों को जोड़ा है ना, अब हमें तीसरी वाली कली को, जो दूसरी वाली कली है ना, उस पर अपोजिट साइड से रखना है और सेम उसी तरीके से हमें इसको भी सिल लेना है। फिर ऐसे ही एक के बाद एक हमें सारी कलियों को आपस में जोड़ देना है। ये देखिए, हमने सारी कलियां अटैच कर ली हैं। अब हम इस पर ये लेस लगाएंगे। तो लेस को हम इसमें सिर्फ नीचे वाले पार्ट में लगाएंगे। तो हमें जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा 1/2 इंच में अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और ऊपर से एक साइड से हम लेस को सिलते जाएंगे। उसके बाद लेस की दूसरी साइड को भी छोटी छोटी प्लेट्स देते हुए सिल करके कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर 8 इंटू 16 इंच की एक पट्टी ले रही हूँ, जो कि मैं लाइनिंग फैब्रिक के रूप में यूज़ करूँगी। इसके दोनों एंड्स को पहले मैं सिल रही हूँ और फिर जो बीच वाला पार्ट रह जाएगा ना, उसमें हमें प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स हमें इतनी लगानी है जो कि जो लहंगे की कमर है ना, उसमें भी फिट आ जाए और माता रानी की कमर में भी फिट आ जाए। अब अस्तर वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को हमें आपस में अटैच कर देना है और उसके बाद मैं यहाँ पर ये एक और लेस यूज़ कर रही हूँ, जो कि लहंगे के दोनों किनारों में लगा रही हूँ। अब लहंगे की कमर में पट्टी लगाने के लिए मैं दूसरा फैब्रिक ले रही हूँ, जो कि 2 इंच की चौड़ाई की पट्टी है। उसको एक साइड से फोल्ड करके पहले मैं एक तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट कर ले रही हूँ। स्टार्टिंग में और एंड में हमें पट्टी को 1/2 इंच पर फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम इसको सिल लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, जहाँ पर प्लेट्स बनी हुई हैं, उसको हम काट करके हटा देंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा रहता है और इसकी कोई नीड नहीं होती है। फिर हम पट्टी को पलट करके सीधी साइड से कुछ इस तरीके से रखेंगे और उल्टी साइड हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम कमर में जो ये नेफा लग जाएगा ना, इसमें फिर हम पट्टी कोई सी भी डाल देंगे या फिर कोई सी भी डोरी डाल करके कमर में बांधने के लिए इसको यूज़ में लेंगे। लहंगा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस हम इसमें डोरी और डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी फैब्रिक की डोरी बना ली थी, आप रेडीमेड डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब लहंगा तो हमारा बन गया, अब इसके लिए हमें चोली बनानी है। तो चोली बनाने के लिए मैं ये पट्टी ले रही हूँ, जो कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों की है। इसकी नाप एक साइड से 3 इंच है और दूसरी साइड से 2.5 इंच है। अब हम मेन फैब्रिक पर लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक में अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए और इसको हम 3 साइड से सिल लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और किनारों को भी थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे। फिर हम इसको पलट करके सीधा कर लेंगे। वैसे तो ये इजीली सीधा हो जाता है, बट अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ब्रश, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, एज अ पेन, स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी ले सकते हैं। उसकी हेल्प से आप इसको ईज़िली सीधा कर सकते हैं और इसके किनारों को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ये जो एक साइड से खुला हुआ पार्ट है ना, उस पर मैं एक पट्टी का यूज़ कर रही हूँ, जो कि गले में बांधने के भी काम आएगा और ये जो किनारा खुला हुआ है वो भी कवर हो जाएगा।
अब पट्टी को हमें कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और लगभग आधी दूरी तक हमें इसको सिल लेना है। उसके बाद हम इसी पट्टी में जो हम बीच में इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं ना, उसी के बीच में हम इसको भी फँसा देंगे और इस पर भी सिलाई लगा देंगे। इसके बाद मैं इस चोली पर कुछ लेस यूज़ कर रही हूँ। लेस को हम 3 साइड यूज़ करेंगे। एक साइड ये जो लहंगा है ना उसमें सिल जाएगी, तो एक साइड हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी के तीनों साइड में मैं इसमें लेस लगा रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई सी भी लेस इसमें लगा सकते हैं। वैसे पतली लेस ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि अगर आप चौड़ी लेस लगाओगे तो वो पूरा कवर कर सकती है, तो उससे भी अच्छा लगेगा। बट आपकी चॉइस है, आप कैसा करना पसंद करते हैं। और यहाँ मैं तीनों साइड से इस पर लेस लगा करके इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। इसके बाद हम इसको लहंगे के बीचों बीच स्टिच कर देंगे। लहंगे की जो कमर होती है ना, जहाँ पर हमने डोरी डाली थी ना, उस वाले पार्ट पर हमें इसको कुछ इस तरीके से रखना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी माता रानी की जो लंबाई चौड़ाई है वो कैसी है, और ये चोली किस किस साइज़ की होनी चाहिए ना, तो आप उसी अकॉर्डिंग नाप ले लीजिए और उसी हिसाब से इसको सिल लीजिए। अब लहंगा चोली बन गया है और अब मैं यहाँ पर माता रानी की चुन्नी बना रही हूँ। तो चुन्नी मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की ली है और लेस मैं सेम यूज़ कर रही हूँ। मैंने चुन्नी के किनारे से थोड़ा सा पहले, लगभग 2 इंच पहले एक लेस की पट्टी सिल दी है, और ये मैं दोनों साइड करने वाली हूँ। और उसके बाद लेस से चारों तरफ चुन्नी को कवर कर देंगे, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन बन जाएगी, जिससे जो पल्लू वाला पार्ट होगा ना उस पे लेस की 2 लेयर्स दिखाई देंगी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। बस लेस से मैंने इसको चारों साइड से सिल दिया है और चुन्नी बन करके तैयार है। अब मैं इसी चुन्नी वाली नेट से ये जो डोरी थी ना, उनके दोनों डोरियों के चारों एंड्स को कवर करके कोई सा भी लटकन छोटा मोटा बना दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी लटकन की ज़रूरत नहीं होती है। ड्रेस बन कर के तैयार है। आपको माता रानी की ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।